बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने उत्तर प्रदेश को बहुत सारी सीख दी है, नसीहत दी है और ख़ास तौर से इस चुनाव परिणाम का असर यूपी में साफ देखा जाएगा। बात करें पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक इस परिणाम का असर दिखाई देगा। भाजपा की जो भी सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय लोक दल है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, ये तमाम सारी पार्टियां जो गठबंधन में शामिल हैं, कहीं न कहीं अब सरकार पर इनका दबाव कम होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, खासतौर से जो बिहार से सटे हैं, उनमें इस बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों का खास असर देखा जाएगा। बात करें तो पूर्वांचल में विशेष तौर पर, क्योंकि रहन सहन, पहनावा, परिवेश और सोच लगभग एक ही जैसी है, क्योंकि सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश होगा। गाजियाबाद से गाजीपुर तक ये असर दिखाई पड़ेगा। उनके कार्यकर्ता अब तेजी के साथ और नए जोश के साथ मैदान में आएंगे और काम करेंगे जमीनी स्तर पर। और लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, उससे कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में जो निराशा थी, वो अब निराशा का जो बादल है, वो धुंध है, वो कहीं न कहीं छटेगा। बहुत सारी सीख जो है विपक्षी पार्टियों को भी इससे मिली है। विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो गठबंधन की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच गठबंधन में दरारें भी आ सकती हैं, और अगर दरार आई नहीं तो अखिलेश यादव को नए सिरे से इस गठबंधन पर विचार करना होगा। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर विपक्षी दल हैं, अगर उनको ये लगता है कि उनका जो जाति का समीकरण है, उसके सहारे जाति का वोट उनकी झोली में आता रहेगा, और जो एक खास मास का नेतृत्व एक विशेष कोई पार्टी कर रही हो, वो अगर सोचती है कि इसी तरीके से उसको जो है जनमत मिलता रहेगा, तो यहाँ पर उसकी भूल होगी। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लोगों ने एकजुट होकर विपक्ष को ठुकराया है, तमाम उनके वादों पर एतबार नहीं किया है, उससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी पार्टियों को भी सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है। कुछ बात और करें खासतौर से अखिलेश यादव के लिए, कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की अनबन का फायदा इंडिया गठबंधन ने लिया है, उससे बहुत कुछ संदेश अखिलेश यादव को भी जाता है। क्योंकि वो जो सामने वहाँ है राजनीतिक, वो अखिलेश यादव के साथ भी दिखेगा। जैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच में जो कलह हुई, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो अखिलेश यादव के परिवार के बीच में पार्टी के अंदर खाने भी उनके आए दिन जो विवाद की एक झलक है, वो कहीं कहीं सतह पर आ जाती है। बात करें अपर्णा यादव की, बात करें उनके चाचा शिवपाल यादव की, राम गोपाल यादव की, और भी बहुत सारी बातें हैं जो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखी गई। ये बात अखिलेश यादव को समझनी होगी, क्योंकि इसका नुकसान जिस तरीके से आरजेडी को वहाँ हुआ है, यहाँ हो सकता है सपा को। एक बात और देखने को यहाँ पर मिलेगी कि यहाँ पर इस चुनाव से केंद्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं मजबूत हुआ है। अमित शाह और उनकी टीम अब और भी ज़्यादा प्रभाव में आएगी। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी बिहार के चुनाव परिणाम निश्चित रूप से अब मुफीद साबित होंगे। जिन जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किए, वहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 95% के इर्द गिर्द रहा। जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वो उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए भी एक सुखद संकेत है। और जिस तरीके से उन्होंने सुभाषपा के साथ गठबंधन न किया, तो ये साफ दर्शाया कि वह फ्रंट फुट पर हैं और सहयोगी पार्टियों का दबाव उन पर अब नहीं है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में भी देखा जाएगा। बिहार चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को क्या सहूलियत मिलेगी, क्या आसानी होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। बहुत सारे खफा नेता किसी बात पर जो खफा हैं, वो दल बदलने की अगर सोच रहे थे, तो इस बार वो दल बदलने की बात नहीं सोचेंगे। और सहयोगी दल जो है, उनकी हैसियत भी कहीं कहीं थोड़ा कमतर होगी। जो दबाव सरकार के ऊपर बनाते थे, वो दबाव शायद अब वो ना बना पाएँ। विधायकों के लिए भी बेहद नसीहत है, जो जनता से नहीं मिलते थे, दुर्व्यवहार करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, क्षेत्र में कम जाते थे, उनके लिए भी बिहार से सीधा पैगाम है कि अगर आप जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपका टिकट काट देगी और आपकी जगह किसी दूसरे को टिकट देगी, जो भारतीय जनता पार्टी का मानक प्रत्याशी होगा, और जनता उसी को चुनेगी। अब भाजपा के अंदर और बाहर क्या असर होगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रभावी हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक यहाँ पर बहुत बड़ी बात उभर कर आई कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ेगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं के नेतृत्व में आईं।
इस बार उनको सह प्रभारी बनाया गया था बिहार का, और उसका असर आप चुनाव के परिणामों के तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से जमीनी धरातल पर जाकर लोगों को साधा, उनकी बात लोगों ने माना, और ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग को जिस तरीके से उन्होंने एकजुट किया वो उनकी कहीं कहीं ताकत को दर्शाता है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अपना दूत बनाकर, या समझिए अपना संदेश वाहक बनाकर, या अपना प्रतिनिधि बनाकर भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर रूस भेजा। ये भी जो है उनके ताकत को कहीं न कहीं दर्शाता है। अखिलेश के लिए क्या सबक होगा, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी को एक तरफा नहीं मिला, ये बात उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा। बिहार की जनता ने परिवारवाद को दरकिनार किया है। परिवारवाद का आरोप अखिलेश यादव उनकी पार्टी पर भी लगता रहा है, ये गौर करने वाली बात है। लालू प्रसाद के दोनों बेटों के बीच में जो तनातनी हुई उसका फायदा एनडीए को मिला। अखिलेश यादव के परिवार में भी तनातनी रहती है, ये बात ध्यान देनी होगी। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या चीज़ें समान रहेंगी, किन चीज़ों में साम्यता रहेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य मुकाबला वहाँ पर था, यहाँ पर भी यही स्थिति होगी कि मुकाबला एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच ही होगा। भाजपा से सीएम योगी मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, तो विपक्ष से अखिलेश यादव सीएम का चेहरा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा कानून व्यवस्था विकास पर, जबकि सपा पीडीए का दांव खेलेगी। इसके पहले मैंने बताया कि सपा को सिर्फ पीडीए का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि उनको अपनी नीति और सोच में थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और विपक्षी पार्टियों के द्वारा शासित कार्यकाल में हुए दंगों का जिक्र करेगी। विपक्ष एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकता है। एक खास बात और यहाँ पर कि जिस तरीके से मायावती की पार्टी ने बिहार में अपना खाता खोला है, उससे साफ जाहिर होता है कि चाहे कैमूर का वो जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ पर दलित वोटर एकजुट हुए और मायावती के प्रत्याशी को जिताया। अगर इस तरीके से 2027 की विधानसभा में कहीं कहीं अगर दलित वोटर किसी न किसी तरीके से अगर मायावती के पाले में जाता है, तो ये दोनों पार्टियों के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक होगा, चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहरहाल जो कुछ संकेत, जो कुछ संदेश बिहार चुनाव परिणाम से मिला है, उससे निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल दोनों के कान खड़े हो गए होंगे। लेकिन अगर फायदे की बात करें, नफ़ा की बात करें, तो बिहार चुनाव के परिणाम सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। खबर में यहीं तक। आप देखते रहें अनादि टीवी यूपी। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।